सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो अरकान इस्लाम के ऊपर है, यानी इस्लाम में कितने अरकान होते हैं और जो हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर दोनों पर लागू होते हैं, फ़र्ज़ होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर जिस तरह से हम कोई मकान तब्दील करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उस मकान के अंदर हम पिलर लगाते हैं यानी सुतून लगाते हैं ताकि हमारा मकान मजबूत, टिकाऊ, पक्का रहे, हमारे मकान की छत नहीं गिरे, दीवारें पुख्ता रहें। इसी तरह से इस्लाम के अंदर भी 5 फ़राइज़ हैं जो हर मुसलमान मर्द और मुस्लिमा औरत के लिए ज़रूरी हैं, उस पर लागू होते हैं। तो हज़रात मोहतरम, वो 5 बातें हैं। अब मैं बता रहा हूँ 5 बातें कौन कौन सी हैं, वो ज़रूरी हैं और आप इस बात को तवज्जो से सुने, गौर से सुने, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई इन बातों से बहुत अनजान हैं। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। कोई यूट्यूबर पूछता है किसी से, बोले भाई ये बताओ कि तुम्हारे जो किताबें हैं कौन कौन सी किताबें हैं, जो तुम्हारे नबी हैं उस नबी का नाम क्या है। तो अफसोस सद अफसोस बता नहीं पाते हैं, शर्मिंदा होते हैं। अगर हम किसी दुनियाई फिल्म एक्टर का नाम पूछ लें तो वो तो बच्चा बच्चा बता देगा, लेकिन जो हमारे असली हीरो हैं, जो हमारे दीन के असली हीरो हैं, और हम उनका नाम पूछने लगें तो ऊपर नीचे देखता है। और ये पता नहीं है कि कुरान किस पर नाजिल हुआ और कौन से महीने में नाजिल हुआ, जो कि ये बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर 5 बातें फ़र्ज़ होती हैं। नंबर 1 है कलमा पढ़ना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसका माना है नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। ये अगर हमें इस्लाम को अपनाना, इस्लाम के अंदर दाखिल होना है, तो पहला जो फ़र्ज़ है ये बहुत ज़रूरी है। हमें दिल से इसको मानना पड़ेगा, दिल से हमें इसको अपनाना पड़ेगा, तभी हम सच्चे पक्के मुसलमान कहलाएंगे। तो पहला फ़र्ज़ है नंबर 1 कलमा पढ़ना और नंबर 2 है नमाज़ पढ़ना। नमाज तो हर मुसलमान मर्द मुस्लिमा औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो मुस्लिमा औरतों पर नमाज फ़र्ज़ नहीं होती, यानी उन पर उस वक्त माफ़ी होती है। लेकिन अगर किसी ने नमाज को हल्का जाना, ये नमाज के बारे में ये कहा कि हाँ नमाज से क्या होता है, नमाज से कुछ नहीं मिलता, नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात जो हम कह रहे हैं, हमने जो बात नमाज के बारे में कह दी है कि नमाज को हल्का जाना है, नमाज से कोई फ़ायदा नहीं होता है, अगर हमने इस तरह के अल्फाज अपनी ज़बान से दोहराए तो इसका मतलब ये है कि हम इस्लाम से खारिज हो गए। यानी जिसने नमाज को हल्का जाना वो इस्लाम से खारिज हो गया, उसने कुफ्र किया, इनकार किया, वो मुनकिर हो गया, तो इस्लाम से खारिज हो गया। नंबर 2 है नमाज़ पढ़ना और नंबर 3 है रमज़ान के महीने में रोज़े रखना। ये भी मुसलमान मर्द और मुस्लिमा औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कुछ माँ बहनें उस महीने के अंदर जो उन्हें खून आता है, वो माहवारी होती है, वो उस हालत में रोज़े ना रखें। लेकिन ये नहीं कि हाँ रोज़े माफ़ हो जाएंगे, बल्कि ये जो आपके 2, 3, 4, 5 जितने भी रोज़े छूटते हैं, वो आप पाक होने के बाद, ईद के बाद, जब भी आपको वक्त मिले
ان روزوں کو مکمل کریں، کیونکہ آپ کے ذمے سے یہ ہٹیں گے نہیں، آپ کے ذمے رہیں گے۔ نمبر 4 ہے زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5 ہے حج کرنا۔ نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج جو ہے، یہ 2 فرض جو ہیں یہ ہر مسلمان پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو 2 فرض ہیں یہ انہی لوگوں پر لاگو ہوئیں گے جن کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا، یعنی جو مالک نصاب ہوں گے۔ تو زکوٰۃ دینا بھی ایک فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تم کو اتنا مال و دولت سے نوازا، تم اپنی دولت کے اندر سے، اپنے مال و زر کے اندر سے کچھ نکال دیا کرو، کچھ زکوٰۃ نکال دیا کرو، کیونکہ میرے غریب بندے بھی اسی کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، تاکہ اگر آپ کچھ روپیہ پیسہ نکالو گے، کچھ زکوٰۃ نکالو گے، تو میرے جو غریب بندے ہیں ان کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو شخص، جو میرا بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت ہم خود لے لیتے ہیں، یعنی اس کا مال کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اس کا مال کبھی چوری نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتا ہے۔ اور جو حج ہے 5واں رکن، تو وہ بھی مالک نصاب پر ہی فرض ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہے کہ وہ حج پہ جا سکے، عمرہ کر سکے، حج کر سکے، تو وہ ضرور کرے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے، اللہ نے جس کو اتنی دولت سے نہیں نوازا ہے، تو وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس کی مجبوری ہے۔ لیکن جیسے اس پہ مال آ جائے گا، اگر وہ مالک نصاب ہو جائے گا، تو اس پر بھی یہ دونوں جو فرض ہیں لاگو ہو جائیں گے، یعنی زکوٰۃ دینا بھی لاگو ہو جائے گا اور حج کرنا بھی لاگو ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، چھوٹی سی ویڈیو میں نے یہی بتایا ہے کہ ہاں اسلام میں کتنے ارکان ہوتے ہیں، کیونکہ ان باتوں سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی انجان ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا کیا ضرورت ہیں۔ تو بہرحال اگر میرا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، اپنے دوستوں میں بھیجنا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ میرا چینل ہے محمد ساجد KGN۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔